अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन, अम्मा बाद। मेरे प्रिय साथियों और तमाम दीनी और इस्लामी भाइयों, आज के इस तीसरे पाठ में हम फ़र्ज़ नमाज़ें कौन कौन सी हैं और कितनी रकातें हैं और किस समय में उसको पढ़ना चाहिए, यानी नमाज का समय क्या है, ये बातें सीखेंगे। अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना सलाता कानत अलल मुमिनीना किताबम मौक़ूता, कि मुमिनों के ऊपर, मुसलमानों के ऊपर नमाज निर्धारित समय में, मुकर्ररा वक्तों में अनिवार्य किया गया है, फ़र्ज़ किया गया। इसी वजह से हमको नमाज को मुकर्ररा वक्तों में पढ़ना है, न उसमें देरी करनी है और न ही समय से पहले पढ़ना है। मेरे भाइयों, आइए हम जानते हैं नमाज का समय। तो नमाज का जो यानी फ़जर की नमाज है, फ़जर की नमाज का समय कब से शुरू होता है? फ़जर की नमाज में फ़र्ज़ 2 रकात है, 2 रकात फ़र्ज़ और 2 रकात सुन्नत है। पहले 2 रकात सुन्नत पढ़ेंगे, फिर 2 रकात फ़र्ज़ पढ़ेंगे। इसका समय सुबह के वक्त में पूर्व दिशा में सूर्य उदय होने से पहले एक प्रकार की सफ़ेदी होती है। जब वो सफ़ेदी ज़ाहिर हो जाए, प्रकट हो जाए, जिसे तुलूए फ़जर कहते हैं, तो उस समय से लेकर के फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है। जहाँ से सूरज निकलता है वहाँ पे एक प्रकार की सफ़ेदी जब ज़ाहिर हो जाए तो वहाँ से फिर फ़जर का वक्त शुरू हो जाता है और कब तक रहता है? सूर्य उदय होने तक, सूरज तुलू होने तक। सूरज निकल गया, फ़जर का वक्त ख़त्म हो गया। और ज़ोहर का वक्त ये सूरज ढलने के बाद शुरू होता है, ज़वाल के बाद। जब सूरज बिल्कुल सर के ऊपर होता है, हमारा जो साया है, जो परछाई है, वो इधर उधर नहीं होता, बिल्कुल सीधा होता, वो ज़वाल का टाइम होता है। बहुत चंद मिनट के लिए ये वक्त होता है, कुछ क्षणों के लिए। फिर उसके बाद से जब सूरज पश्चिम की तरफ ढल जाए, जिधर सूरज डूबता है, तब से ज़ोहर का टाइम शुरू हो जाता है। जब साया हमारा बढ़ने लगे तो ये ज़ोहर का वक्त शुरू हो जाता है। ज़ोहर में अनिवार्य जो है वो 4 रकात है, 4 रकात फ़र्ज़ है। कब तक रहता है? हर चीज़ का साया उसके बराबर हो जाए। आप कोई भी चीज़ लीजिए और उसको नापिए, देखिए जब उसका साया, उसकी जो परछाई है, उसका जो छाया है, जब उसके बराबर में आ जाए, तो बराबर से जब ज़्यादा होने लगा किसी भी चीज़ का साया, तो समझ लीजिए ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया। ज़ोहर का वक्त ख़त्म हो गया और फिर वहाँ से असर का वक्त शुरू हो जाता है, असर का समय शुरू हो जाता है। असर का समय कब तक रहता है? सूर्यास्त तक, सूर्यास्त होने तक। हमारे कुछ भाई कहते हैं कि साया 2 यानी उसके बराबर और फिर उससे 2 गुना हो जाए, मिथलैन जिसे कहते हैं, यानी 2 तरह, उससे फिर साया जितना बड़ा है उससे बड़ा हो जाए, फिर उससे भी बड़ा हो जाए, तब जो है ज़ोहर का वक्त ख़त्म होता है, असर का टाइम शुरू होता है। ये गलत है। बस एक मिथल, कोई भी चीज़ है उसका साया जो है उससे ज़्यादा होने लगा, उसकी असल जो उसकी वास्तविकता है, जो उसकी असल लंबाई और चौड़ाई है, तो फिर वहाँ से असर का टाइम शुरू होता है और ये सूर्यास्त तक रहता है, सूर्यास्त तक रहता है। और फिर जब सूर्यास्त हो गया, सूरज गुरूब हो गया, तो फिर वहाँ से मगरिब का टाइम शुरू हो जाता है। असर में कितना फ़र्ज़ है? 4 रकात फ़र्ज़ है, ये ध्यान रखें, 4 रकात फ़र्ज़ है। बाकी सुन्नत नफिल मैं बाद में बताऊँगा। सूर्यास्त होने के बाद मगरिब का टाइम शुरू हो गया, मगरिब का वक्त, मगरिब का समय शुरू हो गया। मगरिब में 3 रकात अनिवार्य, 3 रकात फ़र्ज़ है और इसका टाइम कब तक रहता है? जहाँ सूरज डूबता है, जहाँ सूर्यास्त होता है, सूर्यास्त होने के बाद वहाँ पे एक प्रकार की लाली रहती है, रेड कलर आसमान में रहता है। तो जब तक वो लाली आसमान में रहे तब तक मगरिब का टाइम रहता है, बहुत कम वक्त होता है। जब वो लाली समाप्त हो जाती है, वो लाल रंग का आसमान ख़त्म हो जाता है, अंधेरा छा जाता है, तब मगरिब का वक्त ख़त्म हो जाता है। फिर वहाँ से ईशा का टाइम शुरू हो जाता है, ईशा का टाइम शुरू हो जाता है। कब तक रहता है? आधी रात तक। आधी रात का मतलब ये है कि 12 बजे तक नहीं, बल्कि अब रात कितने घंटे का हो रहा है, 14 घंटे का, 15 घंटे का, 16 घंटे का, तो उसी हिसाब से जब से सूरज डूब रहा है, सूरज निकलने तक का हिसाब लगाएंगे। 14 घंटे का रात है तो फिर हिसाब लगाएंगे सूरज डूबने से लेकर सूरज निकलने तक। अब 7 घंटा बचा, तो अब सूरज डूबने के बाद से 7 घंटा कब तक हो रहा है? 12 बजे तक, 1 बजे तक, 11 बजे तक, जितने बजे तक, उस वक़्त तक ईशा का टाइम रहता है। और जब आधी रात ख़त्म हो जाती है, रात का आधा समय बीत जाता है, ईशा का टाइम भी ख़त्म हो जाता है। ईशा में टोटल 4 रकात हैं। ईशा की नमाज़ में टोटल कितने रकात हैं? 4 रकात हैं। तो मेरे भाइयों, संक्षिप्त में हमने ये नमाज़ों का समय जान लिया। आज अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह घड़ी है, टाइम टेबल लगा हुआ है और लोग
बता देते हैं कंफर्म करके कि इस टाइम यानी ज़ोहर का वक्त इतना बजे से इतना बजे तक है, तो हम इस घड़ी को देख करके जो यानी मुअतबर हो, जिस पर विश्वास किया जा सकता हो, तो ऐसी घड़ी को देख करके भी हम नमाज़ें पढ़ सकते हैं और नमाज़ों का एहतमाम कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, नमाज को हम समय में पढ़ें, समय से नमाज़ पढ़ना ये बहुत ज़रूरी है, उसमें देर नहीं करनी चाहिए और बेहतर और उत्तम वक्त यही यानी अफजल है कि आदमी प्रथम समय में नमाज़ पढ़े। जब नमाज का समय शुरू हो जाए तब नमाज पढ़ ले, ये नहीं कि आखिरी समय में पढ़ूंगा, नहीं। बेहतर और उत्तम यही है कि आदमी अफजल वक्त में, प्रथम वक्त में, अव्वल वक्त में नमाज़ पढ़ने की कोशिश करें। इंशाअल्लाह अब नमाज़ पढ़ने का तरीक़ा क्या है, नमाज की और शर्तें, नमाज के बारे में और बातें इंशाअल्लाह अगले पाठ में। तब तक के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। अल्लाह ताला हम सबको हर नेक अमल की तौफ़ीक़ दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।